मेरा सवाल यह है, बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, वो है अपना सवाल। मेरे भाइयों, बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, उनको बिगाड़ा जा रहा है बड़े पैमाने पर। 4-5 पॉइंट है, वो बयान करके मैं आपसे रुखसत दूंगा। औलाद के बिगड़ने के सबसे बड़े जिम्मेदार उनके माँ बाप हैं, सबसे बड़े जिम्मेदार। जिसकी भी औलाद बिगड़ी हुई है उसके माँ बाप उसके जिम्मेदार हैं पहले, लेकिन कोई माँ बाप अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आइए मैं मिसाल, ख़ास तौर पर माँ और बड़ी जिम्मेदार है। माँ और अपने बच्चे को ज़्यादा बिगाड़ती है। वो कैसे? क्योंकि लाडला बेटा हुआ है, 2-3 लड़की के बाद अकेला एक लड़का है, तो अब जो वो ख्वाहिश करे वो ख्वाहिश पूरी करनी, चाहे जहाँ से भी ख्वाहिश पूरी करनी पड़े। एक सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ। जो लड़का फजर का नमाजी था, आज उसकी हालत वो है कि एक हिंदू लड़की के पीछे पड़ा हुआ है कि मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। अब नमाज रोज़ा सब गायब है। ये सच्चा वाक़या, कहाँ का वाक़या नहीं सुनाऊँगा। उनके अब्बा ने फ़ोन किया, मौलवी साहब गजब हो गया। क्या गजब हो गया? अरे वही जो लड़का नमाज पढ़ा था, क्या हो गया? उसकी माँ ने ज़िद किया, कहा मेरे बेटे को फ़ोटो वाला मोबाइल चाहिए। फ़ोटो वाला मोबाइल जानते हैं आप लोग? उसको क्या बोलते हैं? स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन, वो चाहिए। सादा वाला फ़ोन है आप लोगों के पास? किसी के पास सादा वाला? अरे अल्ताफ़ भाई माशाल्लाह, वो सीधे साधे हैं, इसलिए उनके पास सादा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जितना सादा मोबाइल रहेगा उतने ज़्यादा आराम में है हम और आप, अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं है? और जितने दागा वाला आ गया उतने ज़्यादा हम और आप दग गए, है ना? फ़ोटो वाला पूरी लाइफ उसी में जा रही। तो माँ ने ज़िद करके बेटे को ख़रीदवा दिया। क्यों? मेरा बेटा इस्तेमाल करेगा, और करते करते बहुत कुछ कर लिया वो। तो आज जितनी औलाद बिगड़ी हुई है उसके बिगाड़ने के जिम्मेदार, चाहे बेटी बिगड़े या बेटा बिगड़े, उसके माँ बाप हैं। आज कितनी लड़की भाग रही है दूसरे के साथ, भगा कौन के? भगा के कोई ले जाएगा? अरे अगर हमारा खूंटा मजबूत रहेगा तो कोई उखाड़ देगा। मेरा खूंटा अगर मजबूत है तो कोई उखाड़ देगा? कोई उखाड़ नहीं सकता है। इसका मतलब मेरा खूंटा हिल रहा है, इसलिए कोई उखाड़ के लेके जा रहा है। और उसको हिलाने में और कमज़ोर करने में माँ बाप सबसे बड़ी जिम्मेदार है। कितने माँ बाप क्या बोलते? अच्छा, उसका वाक़या तो पहले बता दूँ। तो मोबाइल फ़ोन दे दिया, गड़बड़ी होगी। बाप ने कहा कि अरे क्यों? तो बीवी ही ने अपने शौहर को निकाल दिया घर से, क्योंकि वो बीवी के नाम पे घर था। धोखे में मत आइएगा, बीवी के नाम पे घर मत कीजिएगा। अब कितने भाई को आज झगड़ा हो जाएगा घर पे। वो बोले कैसे मौलवी साहब को उठा के ले आए, एक तो कर दिए थे मेरे नाम पे, अब आज से बोल रहे नहीं करेंगे। नहीं, वो जो वाक़या हुआ वो मैं बयान कर रहा हूँ। अगर आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो नहीं कीजिए, हमको क्या लेना देना। लेकिन जो वाक़या हुआ इसमें वो मैं बता रहा हूँ क्या नुकसान हुआ। बीवी के नाम पे घर था, सीधा बीवी ने अभी केस कर दिया। अभी कुछ दिनों पहले फिर उन्होंने व्हाट्सएप पे बताया कि बीवी ने केस कर दिया, घर मेरा, वो आदमी हमको निकालना चाह रहा है। अब बेचारा खुद का घर था, बीवी के नाम पे किया था, अब बीवी ने केस कर दिया है बेटे के मसले को लेकर। आप होते कौन है मेरे बेटे को बोलने वाले? मेरा बेटा ऐसे ही रहेगा। माँ बाप सबसे बड़े जिम्मेदार हैं औलाद के बिगड़ने के। तो बेचारे को केस हो गया, अब देखिए क्या मालूम क्या क्या फ़ैसला होगा। दुआ करने के लिए बोले, आप भी दुआ कीजिए, अल्लाह बेचारे का मसला हल फरमा दे, आमीन। ऐसे जितने मसाइल हैं अल्लाह हल फरमा दे, आमीन। तो औलाद के बिगड़ने के, चाहे बेटा हो या बेटी, उसके बिगड़ने के जिम्मेदार उनके माँ बाप हैं। बेटी घर से बुर्का पहन के निकलती है, जाती है कहाँ? वो जाकर अरे मेरी लाडली प्यारी, क्या कहना, तकवा में तो नंबर 1 है, तकवा में नंबर 1 दिखती है। क्या वाकई वो है क्या? कितने लड़कों का नंबर उनके मोबाइल फ़ोन में, कभी आपने चेक किया? अब आप बोलिएगा मोबाइल फ़ोन देने के लिए मौलवी साहब मना करते। हम काहे को मना करेंगे भाई, मोबाइल फ़ोन दीजिए, लेकिन उसका अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है तो पता। जैसे अभी पबजी गेम चल रहा है, टिकटॉक चल रहा है, हमारे कुछ नौजवान उसी में लगे हुए, हमारी कुछ बहनें भी हैं, गाना गा रही हैं एकदम आराम से, और सीधा अपलोड कर देती है नेट पर। चल रहा है कि नहीं चल रहा? इसको कौन बिगाड़ रहा भाई? कॉलेजों की देन भी है बिगाड़ने में। हमारी बेटी आला तालीम हासिल कर रही है, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, मास्टर बनेगी, ज़रूर बनाइए, हम थोड़ा ना बोलते मत बनाइए। लेकिन अगर हिंदू के साथ भाग के शादी कर रही तो मत कहिए, अफसोस की बात है। ट्यूशन क्लासेस, आज मुस्लिम बच्चियां हिंदुओं के महल्ले में ट्यूशन क्लासेस में जा रही है। ये ट्यूशन क्लासेस मुस्लिम महल्लों में क्यों नहीं, गैर मुस्लिमों के यहाँ क्यों है?
और वहां जाके बच्चे लोग गुल खिलाते हैं। क्या करते हैं भाई, सब चलते रहता, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काज, सब बुरके के अंदर हो रहा है और सब लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से। कोई कुछ बोले तो अरे क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। नहीं, जागरूकता पैदा करना जरूरी है, वरना बच्चे आपको हाथ से निकल जाएंगे। अज्जू चौहान हिंदू जागरण मंच के मुखिया यूपी के अंदर, उसने ऐलान किया 21 दिसंबर 2016 को या 17 को 2100 मुस्लिम लड़कियां हिंदू बनने को तैयार है। बंगाल के अंदर 500 मुस्लिम लड़कियां, क्रिश्चियन लड़कियां हिंदू बन चुकी हैं। फिर इसी तरह पूना के अंदर चूना लग गया। पूना अपने भारत देश का ऑक्सफोर्ड है, वो 55 से 60 लड़कियां हिंदू बन चुकी हैं, कॉलेज की पढ़ने वाली है। इस्लाम धर्म उसने छोड़ दिया है। हमारे बच्चे जो बिगड़ रहे हैं उनको बिगाड़ रहा है कौन। और आजकल मैं आपको बोलता हूं, आप चले जाइए कहाँ, पुलिस के यहाँ चले जाइए, वहाँ जाके देखिए। फिर इसी तरह आप चले जाइए अदालत में, वहाँ जहाँ शादी ब्याह का होता, मैरिज बैरो नहीं, रजिस्ट्रेशन जहाँ होता है वहाँ चले जाइए, उनसे पूछिए, वो बताएंगे कितने मुस्लिम लड़कियाँ गैर मुस्लिम के साथ भाग रही है। इस पर कौन बात करेगा भाई। आज सिर्फ रफ़ाए दैन पर बात हो रही है, सीने पर हाथ बांधने पर बात कर रहे हैं। मौलवी साहब लोग लंबी लंबी तकरीर कर रहे हैं, कहाँ गए मौलाना लोग। बड़े मसाइल हैं, इसलिए मेरे भाइयों जागना पड़ेगा। हमारी औलाद बिगड़ रही है और हम और आप जागरूकता पैदा नहीं करेंगे तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम और आप। पहले हमको खुद अपने इस्लाम से मोहब्बत करनी पड़ेगी। आज इस्लाम से मोहब्बत कहाँ है भाई। नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फला नतलुबु बिगैरिल्लाहि बदीलन। अल बिदाया वन निहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 65। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हम वो कौम है अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त दी है, हम इसको छोड़ देंगे तो जलील हो जाएंगे। आज हमारे कुछ नौजवानों को इस्लाम प्यारा नहीं है, हमारी कुछ बच्चियों को इस्लाम प्यारा नहीं है। घर से बुरके में निकली है, बाहर बुरके को फेंक दिया है। ऐसे इस्लाम की क्या ज़रूरत है भाई। इस्लाम प्यारा होना चाहिए। बुरका जो है रुकावट नहीं है आपकी तरक्की में। बाहर की जो औरतें हैं, वेस्टर्न की जो औरतें हैं, वो इस्लाम में दाखिल हो रही हैं, बुरका पहन रही हैं। जॉन डेडली का नाम सुने, जर्नलिस्ट थी, अफगानिस्तान गई, इस्लाम पे नहीं थी वो, वहाँ जाकर लोगों का अखलाक देखा, बरतानिया आई, इस्लाम का ऐलान कर दिया। लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया बरतानिया में। तो दूसरी जो बहनें हैं वो इस्लाम के अंदर आ रही हैं और अपनी बहन इस्लाम को छोड़कर बाहर भाग रही हैं। औलाद जो बिगड़ रही है उसके बिगाड़ने के जिम्मेदार हम और आप खुद हैं। आज हमारे बच्चे जो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलना किसने सिखाया है। हमने और आपने सिखाया है। मिसाल के तौर पर हम घर पर बैठे हुए हैं, कोई आया पूछने के लिए फलाने भैया घर पर हैं, जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है, जबकि अब्बू घर पे सो रहे हैं। तो कभी कभी ये भी बोल देता अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है कि नहीं। और हम और आप समझते हैं ये गुनाह नहीं है। मेरे भाई ये गुनाह नहीं है। हदीस के अंदर आया, सुन लीजिए, सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब किताब नंबर 40 बाब नंबर 80 बाबु तशदीद फिल कज़िब हदीस नंबर 4991। अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं उनके घर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। उनके अम्मी ने बुलाया, बेटा इधर आ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों बुला रही हो। तो कहा इसलिए बुला रही हूँ खजूर दूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तूने बुलाया होता खजूर नहीं दिया होता कुतिबत अलैहि की किज़बा, तो ये झूठ लिखा जाता। आज कितनी माएँ बहनें अपने बच्चों को किस तरीके से झूठ सिखा रही हैं। ए खामोश रहा बेटा। अरे बच्चे नहीं रोएंगे तो क्या जवान रोएंगे। बच्चे की फितरत का ख्याल रखा जाए। हम और आप बच्चे की फितरत का ख्याल नहीं रखते, इसलिए बिगड़ते। यानी मेरा बेटा रोना नहीं चाहिए, ज़मीन पे नहीं चलना चाहिए। देहाती बच्चों को देखिए कितने ताकतवर होते हैं, वो ज़मीन में रेंगते हैं। ज़रा मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, ये कैसे होगा। अरे मिट्टी लगने दीजिए, ज़मीन पे रेंगने दीजिए, ज़रा रोने दीजिए। बच्चे रोएंगे तो उनकी आंख जो है अच्छी हो जाएगी रोने से। अगर अभी नहीं रोएंगे तो बाद में चलकर वो फिर वो गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड वाले में रोएंगे। कुछ बच्चे रो रहे हैं, नौजवान रो रहे, देखिए मुस्कुरा रहे हैं आप लोग, सही है भाई, हकीकत है कि नहीं, रो रहे हैं। तो आखिर ये सब बिगड़ रहे, तो उसको बचपन से बिगाड़ा जा रहा है। कितने बच्चे जो बिगड़ते हैं तो इसलिए भी बिगड़ते हैं कि उनके माँ बाप हद से ज्यादा सख्ती करते हैं। ए हिलना नहीं। अरे क्यों हंसा, क्यों हंसा।
तो फिर बच्चे लोग भी इंतज़ार, बाबा गए, ले मस्ती शुरू। प्यारे अंदाज से समझाइए, बेटे आज मेहमान आने वाले हैं, ज़रा बेटा ख्याल रखना बेटा। ठीक है पापा, मम्मी ठीक है, लेकिन जब उनको ज़्यादा बांध के रखिएगा तो मेहमान जैसे ही घर में घुसे, सोफ़ा पे बैठे, पानी उनी लाए, अब वो इंतज़ार में कि मौका कब मिलेगा सोफ़ा पर जंप मारने का, वो इंतज़ार में बैठा हुआ है। मम्मी अंदर गई, पापा उधर गए, ले जंप मार रहा है। अब मेहमान के सामने तो मम्मी क्या बोले, पापा न ए से चलेगा ना ऊ से चलेगा। आपने उनको इतना दबा के रख दिया कि अभी मौका मिला है कूदने का तो वो कूद रहा है। अल्लाह के वास्ते बच्चे लोगों को दबा के मत रखिएगा, हाँ प्यार से दबा के रखिए, ताकत से मत दबा के रखिएगा, वरना वो ऐसी जगह पे आपकी बेइज्जती करा देगा कोई हिसाब ही नहीं है। हाँ, तो फिर उसको आप पीटते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। प्यारे अंदाज से, बेटा आज मेहमान आ रहे हैं, आज मैं देखना चाहती हूँ, आज आपने बंदर की तरह जंप नहीं मारना, देखते हैं, आज देखते हैं। और पहले भी कभी ऐसा रहा जब हम और आप किसी के यहाँ मेहमान जाएं तो पहले ही बोल दें, मेरा बेटा बहुत मस्ती करता है, ज़्यादा खेलने वाली चीज़ मत रखिएगा सामने, ऐसा रूम दीजिएगा जहाँ तोड़ने ताड़ने वाली चीज़ ना रहे, समझ गए नहीं ऐसा। और एक बात याद रखिएगा, बच्चे जिद करेंगे, मस्ती करेंगे, रोएंगे, उनको रोने दीजिए। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, मौलवी साहब क्या करने का, बहुत रोते, बहुत जिद करते, ये दोनों सवाल, और बहुत झगड़ते। लेकिन एक बात कहूँ, बच्चे हमसे अच्छे हैं, वो झगड़ते हैं और फौरन दोस्ती कर लेते हैं। हम जब झगड़ते हैं तो मरने के बाद क्या मालूम दोस्ती होगी कि नहीं होगी। हम जब झगड़ते हैं तो हमारा केस कोर्ट में चलता है, वो जब झगड़ते हैं तो उनका केस माँ बाप के पास आता है। अगर हमारे केस भी माँ बाप के पास चले जाएं, जिम्मेदारों के पास चले जाएं, कोर्ट में ना जाएं, तो मसले हल होंगे कि नहीं हल होंगे। हमने अपने केस कहाँ रख दिए, कोर्ट में, और बच्चों ने अपने केस माँ बाप के पास। कि किस तरीके से हल हो जाता, अभी झगड़ा हुआ फिर फौरन दोस्ती हो गई। बच्चे कपड़े उनके मैले हैं लेकिन दिल उनके उजले हैं। आज हमारे तन उजले हैं, यानी हमारा जिस्म उजला है और हमारे मन काले हैं, है कि नहीं। मेरे भाइयों, बच्चों से सीखिए, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हमसे अच्छे हैं, प्यार मोहब्बत फिर पैदा हो जाती है। और वो लड़ाई झगड़ा इसलिए भी सीखे, घर के अंदर माँ बाप का लड़ाई झगड़ा अक्सर होते रहता, उससे भी बच्चे बिगड़ जाएंगे। याद रखिएगा, अगर माँ बाप यानी मियाँ बीवी अपने बाल बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप लिख के रख लीजिए, आपका बच्चा बिगड़ जाएगा। स्कूल के अंदर एक मर्तबा लेडी टीचर ने बच्चे लोगों को कहा कि बेटा लिखो अपनी आखिरी ख्वाहिश। 2-3 ख्वाहिश बताऊंगा मैं, ये सब वजूहात है औलाद के बिगड़ने के। तो एक बच्चे ने लिखा, मेरा मन करता है मैं मोबाइल बन जाऊं, काश कि मैं मोबाइल होता। इसका मतलब नहीं समझ, अरे बहुत भोले हैं आप लोग। मेरा मन करता है मैं मोबाइल हो जाऊं, काश कि मैं मोबाइल होता, क्योंकि मेरे माँ बाप के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, मोबाइल के लिए टाइम है, इसलिए मैं मोबाइल बनना चाहता हूं। बेटा तू क्या बनना चाहता, मैं मोबाइल बनना चाहता हूं। कम से कम पापा मम्मी मुझे तो पूछेंगे, तो औलाद को ना पूछना भी आगे चल के बिगाड़ का जरिया है। अच्छा, एक को बोला बेटा लिख, क्या लिखने का, तो लिखा मेरे अब्बू मेरी मम्मी को बहुत मारते हैं, और लिख के दे दिया। हमारे घरों की कहानी है ये, इसलिए हमारी औलाद बचपन से बिगड़ी हुई है। कितने लोग अपनी मर्दांगी का ताकत मर्दांगी दिखाते हैं। एक चीज़ है, जोक बताता हूँ, जोक ही रहने दीजिएगा। मेरे मोबाइल पे किसी ने भेजा है, लेकिन अरबी में लिखा हुआ है, पूरी दुनिया में शेर एक ही से डरता है, शेर किसी से नहीं डरता। शेर किससे डरता है? पूरी दुनिया में शेर एक ही से डरता है, और शेर दुनिया में किसी से नहीं डरता। शेर किससे डरता है? क्या भोले हैं आप लोग। शेर एक ही से डरता है। शेर किससे डरता है? वो शेरनी से डरता है। तो अगर आप शेरनी से डरते हैं तो वाकई आप शेर हैं। नहीं समझे? नहीं समझे? क्या समझ गए? शेर एक ही से डरता है, वो है उसकी शेरनी। दुनिया में शेर किसी से नहीं डरता। तो अगर आप अपनी शेरनी से डरते हैं तो वाकई आप शेर हैं, है कि नहीं? तो शेरनी बना के रखिए उनको भाई। ये क्या मारते रहिएगा पीटते रहिएगा तो गड़बड़ी ना हो जाएगी? तो आपका जो पुत्र पैदा होगा वो शेर बनेगा।
और घर की कहानी यही चल रही है। इसलिए हमारी औलाद बिगड़ती है, उससे बच्चे लोग सीखते हैं। अब्बा क्या बोलते हैं, सीधा कर दूंगा, टेढ़ी पसली कहेंगी, उल्टी खोपड़ी की, क्या मालूम मेरे घर पे आ गई है। खोपड़ी तेरी सही है क्या मालूम मेरे नसीब में कैसी लिखी थी, उसको मैं उठा के ले आया। वो मेरी वाली कितनी अच्छी थी, वो मेरी वाली मतलब क्या भाई, वो क्लास में जो पढ़ती थी उसको मैंने छोड़ दिया, बाबा ने क्या मालूम किसको मेरे सर लगा दिया। तो वो भी आके बोल देती ताऊ में, वो मेरा वाला कितना अच्छा था, क्या मालूम किस आदमी के सर मैं भी लग गई, बाबा ने किसके गले में बांध दिया, क्या पूरे टेंशन ही टेंशन। तो बच्चे लोग सोचते रहे ये दोनों ऐसी बातें क्यों करते। और अगर माँ बाप लड़ाई झगड़ा करते रहे, पूरे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। देखिएगा आप अक्सर, क्यों, उनको डर है कहीं बाबा कुछ कर ना डालें। और घरों की कहानी यही चल रही है मेरे भाइयों। तो औलाद सुधरेगी, लिख लीजिए, आपकी औलाद बिगड़ गई हाथ से आपके। अपनी औलाद के लिए टाइम निकालिए तो औलाद बचेगी, वरना चली जाएगी। टाइम का मतलब, जब हम रात में आते हैं तो बच्चे सो रहे हैं, और जब सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम सो रहे हैं, तो मुलाकात कब होगी, मुलाकात कब होगी, मुलाकात कब होगी। जब बूढ़े हो जाएंगे हम और आप, तो अपने माँ बाप को क्या करते, घड़ी ला के देते। तो माँ बाप क्या बोलते, बेटा घड़ी नहीं चाहिए बल्कि तू चाहिए, घड़ी का वक्त चाहिए। घड़ी लेके हम क्या करेंगे भाई, वक्त निकालिए, हर चीज़ के लिए वक्त निकालिए, औलाद के लिए वक्त निकालिए। मेरे भाइयों बड़े मसाइल हैं, हम और आप अपनी औलाद के लिए वक्त नहीं निकाल रहे हैं तो हमारी औलाद बिगड़ेगी। आज जो बिगाड़ पैदा हो रहा है उसके लिए बड़े मसाइल। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाडो प्यार भी औलाद को बिगाड़ देता है। लाडो प्यार मतलब मेरा बेटा गलत नहीं कर सकता, मेरी बेटी से कभी गलती नहीं होती। एक वाकया सुनाता हूँ, माँ बाप ने इतना लाडो प्यार में आगे कर दिया कोई हिसाब ही नहीं। ये सच्चा वाकया है, ख़ास तौर पे माँ ने। और जब अकेला बेटा रहता तो माँ को बहुत परेशान करता। अम्मी मुझको स्प्लेंडर चाहिए, स्प्लेंडर जानते हैं, बाइक एकदम हाई फाई वाली, वो चाहिए। मम्मी देती कि नहीं देती, वरना मैं सुसाइड कर लूँगा। अरे नहीं बेटा, एक ही तो है, बहुत मिन्नत समाजत वाला, दुआ वाला, नहीं बेटा कर देती हूँ, ठीक है। अम्मी को बोल बोल के अच्छी बाइक ले लिया। फिर बाइक पे क्या करता वो, कट मार और कट मार, दो ही कट चलता, एक कट चाहे इधर वाला कट रहे या उधर वाला कट रहे। और अगर सब कटकुट से हुआ तो खुद कट जाता और कब्रिस्तान चला जाता। चल ही रहा, ज़्यादा कट मारेगा तो खुद कट जाएगा, और जब खुद कट जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, कब्रिस्तान। फिर लोग बोलते अरे क्या बच्चे को आपने बाइक दे दिया। और अक्सर मुस्लिम बच्चों को आप देखिए, पुलिस वाले को देखकर और तेज़ बाइक भगाता है ख़ास तौर पर, और वैसे हु पूरी रात चलाते रहते। और एक बाइक पर आप देखिएगा 2-2 3-3 बैठे हुए हैं, अरे भाई, और हेलमेट भी नहीं लगाए हुए हैं। किसने कहा भाई ऐसे, जवानी ज़्यादा गर्म है क्या खून। हमारे कुछ नौजवान ऐसे भी हैं, तो ज़रा सब कुछ बताना पड़ेगा, ये सब पूरा सबक घर से देना पड़ेगा। तो सच्चा वाकया, फौजी ऑफिसर था, फौजी था वो, सरहद पे रहता था। अम्मी ने बाइक दे दिया, वो धीरे धीरे पीने भी लगा। एक बात और याद रखिएगा, जिस घर में अब्बा नहीं रहे, सिर्फ माँ रहे, समझ जाइए वो बच्चे बिगड़ रहे हैं। कई लोग बिगाड़ के जो असबाब हो सकते हैं, क्योंकि बाप की वजह से ज़्यादा मसला है। अब कुछ बाप परदेश में कमा रहे हैं, अरब में कमा रहे हैं, वो पैसा सिर्फ भेज रहे हैं, वो पैसा भेज रहे हैं। कभी कभी उसकी बीवी भी गलत लाइन पे चली जाती है और बेटा भी चला जाता है, वो सिर्फ पैसा भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। पैसा भेज तो रहे हैं, बेटे के लिए बना रहे हैं, बेटे के लिए बना रहे हैं, लेकिन बेटे को नहीं बना रहे, बेटे के लिए। अब 2 साल के बाद 3 साल के बाद वो आएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, ख़त्म। तकलीफ उठा रहे हैं, बेचारे ने पूरी जवानी बाहर लगा दी, भाई बहनों को सेट करने में लगाया, उसके बाद अपने बाल बच्चों को सेट करने में लगाया। अब क्या आया, जब बूढ़ा हो गया तो ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो गया। अच्छा किया है बाल बच्चों के लिए, लेकिन यही बाल बच्चे उनके दुश्मन। एक साहब मिले मुझको एक जगह पे, कहा मेरे पास 6 बच्चे हैं, लेकिन अभी मेरी बीवी एक हिंदू के साथ भाग गई है, मैं बाहर कमाता था। ये सच्चा वाकया, जगह किस जगह का है मैं नहीं बताऊंगा। तो परदेश कमाने वाले के लिए भी बड़ा मसला है, यानी वो अपनी औलाद के लिए जाते हैं ताकि अच्छी कंडीशन में रहे, वहाँ भी मसला पैदा हो रहा है, औलाद बिगड़ रही है। तो ये वाकया, फौजी जब रिटायर होकर जब घर आए, ये वाकया तो देखा बेटा पीने में लगा हुआ है, अच्छा बहुत पी रहा है, मेरा पैसा सब तो बर्बाद हो गया। उसको रहा ही नहीं गया, पिस्तौल निकाला, अब बंदूक निकाला और सीधा बेटे को दाग दिया। सच्चा वाकया, बेटा मर गया, अभी वो फौजी जेल में है। पूरी लाइफ उसने सरहद पे निकाली,
मुल्क की हिफाजत में, अब वो पूरी ज़िंदगी कहाँ निकालेंगे? जेल में। ये सच्चा वाक़या बिल्कुल। मेरे भाइयों, इसी तरह नेता की औलाद भी बिगड़ी हुई है, पुलिस वाले की भी औलाद बिगड़ी हुई है, जो ऑफिसर भी। क्यों? वो समझते हैं कि वो खुद ही नेता है। ऐसे लोगों की औलाद कि मैं नेता हूं। अरे तेरा बाप नेता है कि तू नेता है? तेरा बाप फौजी है कि तू फौजी है? ऐसे लोगों की भी औलाद बिगड़ी हुई है। ये लोग कई लड़कियों का किडनैप कर लेते हैं, उठा के लेके चले जाते हैं। उन लोगों का पूरा ग्रुप होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, वो दादा हैं, दबंग हैं। औलाद बिगड़ी हुई है। इसी तरीके से ज्यादा गरीबी में भी औलाद बिगड़ जाती है। एकदम गरीबी, आदमी के पास भीख मांगते मांगते और ख़त्म, बिगड़ गए। इसी तरह कुछ मौलाना लोगों की भी औलाद बिगड़ी हुई है। वो दूसरों को समझाने में लगे हुए हैं और अपनी औलाद, उसके लिए भी दलील है हमारे पास, मिसालें हैं। तो मेरे भाइयों, ये बिगड़ने का बहुत सारा है रास्ता, लेकिन बचाने के लिए, सब कुछ कोशिश करने के लिए तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा, तब होगा। याद रखिएगा, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते रहिए। जो दरख्त और पौधा आपने लगाया है, अगर उस पौधे से फल खाना चाहते हैं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरीके से एक माली मेहनत करता है, पौधे को पानी डालता है, खाद डालता है, फिर किसी तरीके से दरख्त अगर इधर उधर भाग जाए तो छांटता है ताकि पेड़ जो है वो सीधा चला जाए, वैसे ही औलाद के लिए फ़िक्र करनी पड़ेगी। और मरते दम तक आपको औलाद की फ़िक्र करना, तब हो पाएगा। वैसा नहीं शादी हो गया छोड़ दो ना, मरते दम तक। कितने लोगों ने अपनी औलाद को अभी छोड़ दिया, अरे मौलवी साहब बिगड़ गए। कितने नौजवानों को आप देखिएगा कान में बाली पहन के घूम रहे हैं। अरे तू मर्द पैदा हुआ था, अब औरत की तरह कान में बाली क्यों पहन लिया? कितने लोग घूम रहे हैं। कितने लोग ये मिले, कहा अब तो हम हाथ धो लिए अपनी औलाद से, खत्म, अब हमसे ना होगा। अरे क्यों नहीं होगा भाई? तो इसलिए मेरे भाइयों, दुआओं का भी एहतमाम बहुत ज़रूरी है। दुआ करते रहिए, औलाद के सुधार के लिए दुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए दुआ की है। सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 35 से 40-41 तक पढ़िए। दुआओं का एहतमाम, जितना ज़्यादा दुआ करेंगे बड़ा दुआ करवाइए भी, दुआ करवाइए। सही बुखारी की हदीस, किताब उस्सौम, किताब नंबर 30, 1982 नंबर की हदीस है। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी कि अल्लाह तो उनको माल दे, माल में बरकत दे। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़हु मालन व वलदन व बारिक लहू फ़ीही, अल्लाह उनको औलाद दे, माल दे और जो कुछ दे उसमें बरकत दे। तो अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास कितनी औलाद थी? 100 से ज़्यादा बच्चे थे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर है। आज हमारे पास क्या, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, छोटा परिवार सुखी संसार। जब हम और आप 2 बच्चे को नहीं संभाल सकते तो क्या मौलवी साहब 1000 बच्चे को संभाल ले जाएंगे? स्कूल वाले संभाल ले जाएंगे? तो हमको अपनी औलाद को खुद ही संभालना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, जागरूकता पैदा करना ज़रूरी है। तरबियत में अपना अखलाक पहले रखिए, हर चीज़ में मिसाली बनिए और रोल मॉडल बनिए, क्योंकि घर के अंदर बच्चे लोग अपने माँ बाप को देख के सीखते हैं। और घर के अंदर अगर सब कुछ सही रहेगा तो आप समझ जाइए इंशाअल्लाह अच्छी उम्मीद है। उसके बाद भी आपको दुआओं का एहतमाम करना पड़ेगा। एक घर का माहौल हो गया। नंबर 2, पड़ोस का भी माहौल सही होना चाहिए। अगर पड़ोस वाले सही नहीं हैं तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। आपका बच्चा वहाँ भाग जाएगा, उसके दोस्त कैसे हैं, उसकी सहेली कैसी है, यानी आपकी बेटी की सहेली कैसी है और आपके बच्चे का दोस्त कैसा है, उसकी फ़िक्र बहुत ज़रूरी है। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़न क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 37। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिहराब में आए और मरियम से पूछा, मरियम बेमौसम का फल आपके पास कहाँ से आया? वो उनके ज़िम्मेदार थे। तो हम और आप भी बेटी के ज़िम्मेदार हैं, बेटे के ज़िम्मेदार हैं। अगर उनके पास, उनके हाथ में कुछ देखें, बेटा ये मोबाइल कहाँ से लाए, बेटी कहाँ से लाए हो, किसने दिया है, पूछना ज़रूरी है। नहीं मेरे दोस्त ने दिया, वो गर्लफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड, नहीं बेटा बच के रहना, बेटी है, तो खुद ब खुद आपको फ़िक्र करनी पड़ेगी। कितने लोग सीधा छोड़ देते कि नहीं 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 सब सही है, सब चलता है, सब देख लेंगे, सब चलता है। मेरे भाइयों, चलता नहीं है, फ़िक्र करनी ज़रूरी, जिस तरीके से ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िक्र की है। तो बच्चे जो बिगड़ते हैं उनके बिगाड़ के ज़िम्मेदार पड़ोस भी हो सकते हैं और उनके दोस्त भी हो सकते हैं। इसलिए जैसी संगत वैसी रंगत। 1-2 बात बयान करके मैं आपसे रुखसत दूंगा। एक चीज़ और है, बच्चे जो बिगड़ते हैं उनके अंदर क्या है, बच्चे लोग टोह में लगे रहते हैं ज़्यादा। टोह में मतलब
किसका क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कौन मेरे बारे में बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, हम और आप ट्यूशन लगाए हुए हैं और इंग्लिश के लिए ज़्यादा लंबा ट्यूशन लगाते। तेरा नंबर पहला आना चाहिए, इतना दे रहा हूँ, इतना खर्च कर रहा हूँ, पहला नहीं आया तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तो और अगर नंबर नहीं आया तो सीधा वो सुसाइड कर लेता, मर जाता। जी नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है आपका। प्यार से बोलिए, बेटा आज तेरा नंबर नहीं आया, कल आएगा। और अगर ज़रा कुछ कमी रह गई, बेटा कोई बात नहीं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बेटा आज तेरा ये आया, कल तू ज़रूर पास होगा बेटा, मुझे पक्की उम्मीद है। हौसला अफजाई। कभी कभी कुछ लोग क्या बोलते हैं, अंधापन आ जाता उनके, नहीं मेरा बेटा ही सही है, सब गलत है, नहीं वही सही है, सब गलत है। ज़्यादा अंधे भी मत बन के रहिए, वरना अंधेरे में चले जाइएगा। और ज़्यादा जोश में भी मत रहिए। जोश मतलब ए अब्दुल्ला गलत काम कर रहा, अच्छा मेरा अब्दुल्ला गलत कर रहा होगा, वही इसलिए नाम आया अब्दुल्ला। आपको मालूम है अब्दुल्ला ने गलत, मेरा बेटा कुछ ना कुछ किया होगा। यानी वो बार बार, आपको भरोसा ही नहीं अपनी औलाद पर। ना ना ना, आपको पता चला अब्दुल्ला मेरा वाला कुछ कर दिया क्या, यानी सिर्फ अपने वाले को ब्लेम करना, जबकि हकीकत क्या होनी चाहिए भाई, ज़रा पता लगाएं क्या मसला हुआ। कभी कभी क्या होता, कितने बाप पीट देते, उसके बाद अरे भाई ये नहीं है, दूसरा अब्दुल्ला है भाई। तो हम और आप क्या समझते, जितना ज़्यादा पीटेंगे उतने ज़्यादा सही हो जाएगा, यही है ना हमारा फार्मूला। नहीं, ये गलत है, दिमाग से हटा दीजिए आप। पीटने से औलाद कभी सुधरती नहीं, बल्कि वो जिद पे आ जाती है। बुढ़ा आज पीट रहा है, कल बुढ़े को पीटूंगा, सीधा। नहीं, ये जुमला याद रखिए मेरा। आज जवानी दिखा रहे हैं, जरा बुढ़ा हो जाने देखता हूं, मैं भी बताता हूं, बुढ़े को बहुत पीट रहा था हमको। वो जिद पर आ जाते हैं। और कभी कभी ऐसे जिद पर आ जाते हैं, ठीक है अभी ये है, जरा जाने दीजिए, फिर कूदता हूं, फिर मन भर के वो बच्चे कोढ़ी हो जाते। कोढ़ी मतलब अब तो बाबा पीटेंगे ही, तो जरा मस्ती कर लो। जब पीटने, यानी उनके दिमाग में आपने पीटना बैठा दिया, अखलाक बैठाइए अपना प्यारा। कहीं मेरे अब्बा का नाम बदनाम ना हो जाए, मेरे ख़ानदान का नाम बदनाम ना हो, अल्लाह मुझको देख रहे हैं, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। या बुनैया इन्नहा इन तक मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सक़रतिन व फिस समावाति व फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। यानी तरबियत का अंदाज सीखना हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सीखिए, लुक़मान से सीखिए। अपने बच्चों की तरबियत करते, बेटा ज़र्रा बराबर नेकी आसमानों में है, चट्टान में है, ज़मीन में, रब लाएंगे, बड़ा बारीक भी नहीं, हर चीज़ की खबर रखने वाला है। तो जब बच्चों के दिल में ये डालेंगे कि अल्लाह देख रहा है, हम और आप क्या डालते हैं, डॉक्टर साहब मारेंगे, अरे वो अभी पुलिस वाले पीटेंगे, अभी मास्टर साहब पीटेंगे, अभी सुई दे देंगे डॉक्टर। यह सब गलत बात है। अल्लाह का डर बैठाइए, तो प्यारे अंदाज से होगा। इसलिए आप देखिए लुक़मान अलैहिस्सलाम के, या बुनैया मेरे बेटे 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 प्यारे, अबे इधर आ। कितने लोगों का अंदाज, ए पगला कहेगा, शैतान कहेगा, दीवाना, सीधा ऐसे बोलते। अगर दीवाना हम बोलेंगे, शैतान हम बोलेंगे, तो माँ बाप की बद्दुआ भी लगती है, याद रखे रहिएगा। माँ बाप की दुआ भी लगती है और माँ बाप की बद्दुआ। अगर पागल बन गया तो उसके जिम्मेदार आप हो गए। सुनन अबी दाऊद की हदीस है किताबुल वित्र के अंदर, अपने लिए बद्दुआ मत करो, अपनी औलाद के लिए बद्दुआ मत करो, अपने माल के लिए बद्दुआ मत करो, अपने खादिमों के लिए बद्दुआ मत करो। जिस वक्त बद्दुआ कर रहे हो, अगर वो घड़ी कबूल होने की है, बद्दुआ भी कबूल हो जाएगी। लेकिन आज हमारे घरों के हालात देख लीजिए आप। माँ भी पागल आ गईगा, ए दीवाना जा, तेरा जनाजा उठे, जा पागल। अरे जब अकल बट रही थी तो क्या छन्ना लेके खड़ा हुआ था क्या, पागल गईगा, दीवाना। औलाद बिगड़ जाएगी और आपकी बद्दुआ भी लग जाएगी। इसलिए ज़रा बचना ज़रूरी है मेरे भाई। बस एक दो बात और रह गई। हमारे बच्चे इसलिए बिगड़ते, वो नुक्कड़बाजी ज़्यादा करते। नुक्कड़ पे चले गए, सब बैठ के ख्याली पुलाव पका रहे, क्या छक्का मारा आज, अरे धुन दिया, तो मारा उसने छक्का, आपका क्या फ़ायदा है। पूरी टीम बना के बैठे रहते, अरे क्या मेरी टीम जीत गई और खान साहब की टीम जीती है। जानते हैं आप, खान साहब का नाम नहीं लूँगा, उनकी कौन सी टीम है। ओ क्या था, क्या बॉलिंग हुई, अरे बैटिंग का क्या कहना, अरे उसने ऐसा, पूरे बैठ के, अरे उनका फ़ायदा हो रहा, आपका क्या फ़ायदा भाई, मुझे बताइए। आप छक्का उसने मारा, 3 छक्का मारेगा 1 लाख रुपया मिलेगा, आपको बोलने का 1 लाख रुपया मिला क्या। ख्याली पुलाव हमारे बच्चे बहुत पका रहे हैं। शॉर्टकट कमाई का रास्ता, रातों रात रिलायंस कंपनी के मालिक बनना चाहते, मैं तो इतना कमा लूंगा,
कितना ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, इसलिए कुछ बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो एमडी गोली खा रहे हैं। बोले गोली बेचने में ज़्यादा पैसा है, मेहनत की कमाई में कहाँ पैसा है। तो ऐसी औलाद भी वो गरीबी की वजह से बिगड़ रही है। कुछ बच्चों को किडनैप कर लिया गया है, छोटे बच्चे, उनका हाथ काट के भीख मंगवाया जा रहा है, ख़त्म, चले गए, दूसरी लाइन में पड़ गए। मेरे भाइयों, तो हर ना ही ऐसे औलाद को देखना ज़रूरी है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। औलाद के बिगाड़ के जो सबसे बड़े जिम्मेदार माँ बाप हैं, उनके पड़ोस हैं, उनके दोस्त हैं। इसलिए जैसी संगत वैसी रंगत, हर चीज़ का ख्याल रखिए, मिसाली बनिए, दुआ कीजिए, दुआ लीजिए, बीच वाला रास्ता इख्तियार कीजिए। न सख्ती से काम चलेगा, न ज़्यादा नरमी से। इतने भी नरम मत बन जाइए कि कोई भी हल्के फुल्के में ले ले। एहतराम करना सिखाइए बचपन से, बेटा तेरा उस्ताद है, बेटा देख ये बड़े लोग हैं, इज्जत करना बेटा। पहले अगर कोई डांट भी देता था छोटे बच्चे को तो लोग बोलते हैं चाचा आपने बड़ा अच्छा किया। आज अगर डांट दे तो वो खुद ही आके मारेंगे, मेरे बेटे को आप होते कौन है बोलने वाले, पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं क्या। पहले पुराना अंदाज कितना अच्छा था, अगर कोई डांट दे, बहुत अच्छा किया चाचा, बहुत अच्छा, उस्ताद बहुत अच्छा। आज तो उस्ताद ही को पीटेंगे। पहले उस्ताद जब पढ़ाते थे ज़रा मारते थे, आज अगर उस्ताद मार दे तो उस्ताद ही को सब पीट देंगे। और यहाँ तक के कंप्लेन भी कर देंगे कितने लोग, पेरेंट्स जा के, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मेरे भाइयों, एक सिस्टम बदलता जा रहा है, लेकिन हर चीज़ में बीच वाला रास्ता इख्तियार करना ज़रूरी है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। बच्चे अमानत हैं, बच्चे पालना बहुत मुश्किल है। दुआ करते रहिए अल्लाह इस अमानत में हम लोगों को सही तरीके से उतरने की तौफीक दे, तरबियत सही करने की तौफीक दे। हमें जो कोताही हो रही है अल्लाह तो उसको ख़त्म कर दे, हमारे बच्चों को नेक बना दे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।